नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और आप लोग जब भी किसी भी पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं वहाँ पर E20 लिखा हुआ मिल रहा है। E20 का मतलब है, ई का मतलब एथेनॉल, 20 मतलब 20% मिलाया जा रहा है। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी गाड़ी में 80% पेट्रोल है और सरकार ये दावा कर रही है कि इससे माइलेज में मामूली सा फ़र्क पड़ा, मामूली सा अगर फ़र्क पड़ा है तो 80% पेट्रोल उसको मिल रहा है 1 लीटर पर, 20% एथेनॉल मिल रहा, तो लेकिन उसके दाम कम नहीं हुए हमारे देश में। मतलब हमारे देश की सरकार बखान तो ये कर रही है कि 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और ऊपर से ये भी बयान आ रहा है कि एथेनॉल महंगा पड़ रहा है, अगर बिना टैक्स के उसको टैक्स बचत दिखाकर अगर उसको ना बेचा जाए तो वो महंगा पड़ रहा है। और एथेनॉल बनाने में मक्का और गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश में सरकार ने यह भी रिपोर्ट पब्लिश करी है कि देश ने पिछले 10 साल में 1,90,000 करोड़ रुपए के करीब बचत करी है। अब आप लोग मुझे ये बात बताइए कि अगर हमारे देश की सरकार ने 1,90,000 करोड़ रुपए अगर बचाया है तो आम जनता को राहत कहाँ मिली है? अगर उस पैसे से देश में अगर बचत हुई है तो आम लोगों की बचत पर क्या असर पड़ा है ये तो बताइए। पेट्रोल का प्राइस तो जस से तस पड़ा है। आम लोगों को सरकार के द्वारा कितनी चीज़ें बताई गई लेकिन आम लोगों के हक की बात नहीं की जा रही है हमारे देश में। मतलब ये मैं नहीं, आप भी सरकार से पूछ सकते हैं और पूछिए, हमारा अधिकार है। आप लोग खुद सोचिए, भूटान की सरकार ने भारत से पेट्रोल लेने से मना कर दिया क्योंकि भारत उसको E20 मिक्स एथेनॉल वाला पेट्रोल दे रहा था और भूटान की सरकार का ये मनाही के पीछे कारण था कि जो E20 एथेनॉल वाला पेट्रोल है वो हवा से नमी को खींचता है और सरकार के द्वारा ये बयान दिया गया कि नहीं, भूटान की सरकार ने मना नहीं किया है। बाद में डॉक्यूमेंटेशन जब बाहर आया तो खेल कुछ और ही था हमारे देश में। जब किसी भी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की गाड़ी अगर ख़राब हो रही है, वो मैकेनिक के पास जा रहा है तो मैकेनिक उसको ये चीज़ बोल रहा है कि शायद पेट्रोल की वजह से ये दिक्कत हुई, और दिक्कत हुई पेट्रोल की वजह से क्योंकि पहले 1 लीटर में जो अब 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, 80% पेट्रोल आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही ना। और 2014 में हमारे देश में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और आने वाले समय में शायद 30% एथेनॉल मिक्स की बात चल रही है और सरकार बोल रही है कि हम इसको कंपनियों से बात करके लागू करेंगे। आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जब 5% मिलाया जा रहा था तब भी आप लोगों से नहीं पूछा जा रहा था। आज 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तब भी आप लोगों से नहीं पूछा गया, और जब 30% मिलाया जाएगा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, कंपनियों से पूछा जाएगा। आम लोगों का सिर्फ ये अधिकार है पूछने का, और ये लोग पूछ भी रहे हैं कि अगर सरकार ने E20 एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल अगर लागू किया है तो जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं उस पर सरकार ने क्या ध्यान दिया है? अगर हमारे देश के अलावा अन्य देशों में जहां पर एथेनॉल मिक्स हो रहा है वहां की अगर बात की जाए तो वहां के लोगों के पास आज़ादी है कि एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल लेना है या ओरिजिनल पेट्रोल लेना है। हमारे देश में ये क्यों नहीं लागू किया गया? हमारी सरकार के द्वारा ये क्यों नहीं लागू किया गया? इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन बात यह है ना कि हर चीज़ को हमारे देश पे थोपा जा रहा है, आम लोगों पे थोपा जा रहा है। बचत दिखाई जा रही है लेकिन आम लोगों की बचत कहाँ हो रही है ये चीज़ नहीं दिखाई दी जा रही है हमारे देश में। ये हमें सरकार से पूछना होगा। लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हमारे देश में चलती हैं, पेट्रोल डीजल लोग खरीदते हैं, सरकार को पैसा जाता है, टैक्स भरा जाता है। आम लोगों से राय लेने का अधिकार नहीं है सरकार का। हमारे देश में आम लोगों से ये क्यों नहीं पूछा गया कि एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल जो देश में लागू किया जा रहा है इस पर पहले रिसर्च की गई है, आप लोग चला के देखिए कि इसमें कोई इशू क्रिएट तो नहीं हो रहा है, गाड़ी ख़राब तो नहीं हो रही है, माइलेज में इशू तो नहीं आ रहा है, कोई पुर्जा तो नहीं ख़राब हो रहा है गाड़ी का। लेकिन नहीं, थोप दिया गया हमारे देश में। ये हम लोग आम लोग पूछेंगे सरकार से, और हमारा अधिकार है सरकार से पूछना। पूछिए आप लोग भी सोशल मीडिया पर आकर सरकार से
कि ये जो एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल है इसके साथ ओरिजिनल पेट्रोल का अधिकार हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं दिया गया, हम जैसे हिंदुस्तानी आम लोगों को? पूछिए सरकार से।